गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में। ये आपके सेकंड यूनिट का टॉपिक है, वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, तो वर्ड प्रोसेसिंग, व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड प्रोसेसिंग? वर्ड प्रोसेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग टेक्स्ट documents. It consists of creating, editing, and formatting text and editing graphics in the document. Microsoft Word is one of the most popular word processing software today. जो वर्ड प्रोसेसिंग होता है, ये एक ऐसा हमारी हेल्प करता है। ये इस तरह का प्रोसेसिंग होता है जो टेक्स्ट को क्रिएट करता है डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, ये हेल्प करता है डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने में, उसको एडिट करने में और ग्राफिक्स उसमें डिज़ाइनिंग वगैरह करने के लिए। ठीक है, ये जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर टुडे। आज की डेट में जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब वर्ड प्रोसेसिंग हमारे किस किस काम आता है, आप देख लीजिए। जो आपको इमेज में शो हो रहा है कि एडिट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, सेव करने के लिए हमें कुछ भी काम करना होता है, अगर हम उसको वर्ड प्रोसेसिंग हेल्प करता है कि हम उसको कागज़ पे लिखने की वजह हम कंप्यूटर पे उसको टाइप करके सेव करें, और उसको हम सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं, उसमें चेंजेस वगैरह करने हों। तो जैसे हम नोटबुक पे अपना जो है नोटबुक पे लिखते हैं, उसी तरह हम वर्ड प्रोसेसिंग पे जो है इसको टाइप करते हैं और उसको भी हम एडिट कर सकते हैं। इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं जो आगे हम पढ़ेंगे। बाकी आप इतना समझ लीजिए कि वर्ड प्रोसेसिंग क्या है और ये किस काम आता है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब है वर्ड प्रोसेसर की वर्ड प्रोसेसर क्या होता है। ठीक है, वर्ड प्रोसेसर इज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू क्रिएट एंड फॉर्मेट टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स। जो वर्ड प्रोसेसर होता है, ये एक तरह का एप्लीकेशन प्रोग्राम या इसको हम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, जो किस काम के लिए होता है यूज, जो टेक्स्ट के डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए और उसको फॉर्मेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, it provides features to add image, videos, different objects, sounds, charts and graphics in the text documents. जो हमारा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होता है, उसमें हम फोटोज ऐड कर सकते हैं, वीडियोस ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, साउंड्स डाल सकते हैं, चार्ट्स डाल सकते हैं और ग्राफिक्स वगैरह हम उसमें अपलोड कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर में, वर्ड प्रोसेसर में यानी। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ वन ऑफ द टॉप रैंकिंग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर टुडे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है, ये वन ऑफ द बेस्ट और टॉप जो है रैंकिंग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है आज की डेट में। ओके, अब है फीचर्स, किसकी क्या क्या फीचर्स है, विशेषताएं हैं वर्ड प्रोसेसर की। ठीक है, तो हम इसकी जो फीचर्स है वो हम पढ़ते हैं। फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर प्रोवाइड सेवरल एडवांस फीचर्स। दीज एडवांस्ड फीचर्स आर यूज्ड फॉर क्रिएटिंग हाई क्वालिटी प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ये किस लिए यूज़ होता है? हाई क्वालिटी प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। टेक्स्ट को यूज़ करने के लिए कीबोर्ड के ज़रिए जो हम टेक्स्ट ऐड करते हैं उसमें वर्ड प्रोसेसर पे। ठीक है, तो हम इसके डिटेल में जो है इसके हम आगे पढ़ते हैं कि इसके क्या क्या फीचर्स है। आप जो है उसे ध्यान से पढ़ना। ठीक है, ध्यान से पढ़ना और समझना। ओके, to create a document, text is entering by typing on the keyboard. The word processor places a blinking cursor insertion point at the top left corner of the screen. It indicates the place where typed text will be written in the document. When text is typed, the cursor moves. अब हम इसके जो है फीचर्स पढ़ लेते हैं कि क्या क्या होते हैं। अब है फर्स्ट वन है इंसर्शन कर्सर। द इंसर्शन कर्सर इंडिकेट्स द पॉइंट वेयर द टेक्स्ट इज टू बी रिटन इन द डॉक्यूमेंट। जो इंसर्शन कर्सर होता है, जब हम टाइप कर रहे होते हैं ना वर्ड प्रोसेसिंग पे, जो कर्सर होता है इंसर्शन कर्सर, ये इंडिकेट करता है उस पॉइंट को जहाँ से हमने लिखना शुरू करना है डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, डॉक्यूमेंट क्या होता है, जो उसमें पेज खुल रहा होता है, उसमें जो हम टाइप कर रहे होते हैं ना, उसको डॉक्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फाइल मैनेजमेंट। दीज आर द टूल्स फॉर सर्चिंग फाइल्स ऑन द डिस्क, कॉपिंग, पेस्टिंग एंड डिलीटिंग फाइल्स। फाइल मैनेजमेंट के अंदर आता है कि इसमें हम फाइल को सर्च कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं बहुत सारी फाइल्स को। ये भी एक इसकी बेस्ट फीचर है। नेक्स्ट है फुटनोट्स एंड क्रॉस रेफरेंसेस। इसमें जो है हम दिस फीचर्स अलाउज यूजर टू ऑटोमेटिकली ऐड फुटनोट्स एंड वर्ड प्रोसेसर हमें ये फीचर प्रोवाइड करता है कि अगर हम डॉक्यूमेंट के अंदर कोई लिंक वगैरह उसमें टाइप करके डाल देते हैं
तो हम जब नेक्स्ट टाइम उसको ओपन करते हैं तो डायरेक्टली हम उसको उस पे क्लिक करके जो है वो पूरा वेब पेज ओपन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्राफिक्स। दिस फीचर अलाउज यूजर टू एम्बेडेड इन illustrations and add graphics in a document. More advanced word processors also provide tools for creating and editing graphics within a document में जो हम graphics को create कर सकते हैं, edit कर सकते हैं, ठीक है। header footers and पेज नंबरिंग भी हम कर सकते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट्स में कि किस नंबर कौन से पेज पे हमने क्या लिखा है, ताकि हमें वो भी याद हो जाए। नेक्स्ट है लेआउट। दिस फीचर अलाउज यूज टू स्पेसिफाई पेज साइजेस, मार्जिन्स, इंडेंट्स, पैराग्राफ एंड लाइन स्पेसिंग। ये फीचर हमें प्रोवाइड करता है कि हमारे पेज का लेआउट कैसा है, उसका का साइज कितना, उसके मार्जिन्स कितने रखने हैं, पैराग्राफ जो है कितना रखना है, लाइन स्पेस जो है कितनी रखनी है, और कहाँ पे जो हमने डॉक्यूमेंट्स किस तरह से उसकी डिजाइनिंग करनी है। ये भी एक फीचर है वर्ड प्रोसेसिंग की। द नेक्स्ट वन इज मैक्रोज। अ मैक्रो इज अ स्मॉल पीस ऑफ कोड होता है, ठीक है। इट इज एग्जीक्यूटेड बाय, ठीक है, ये एग्जीक्यूट होते हैं प्रेजेंट करने के लिए एक सिंगल की को। ओके, इट इज रिटर्न टू एग्जीक्यूट अ सीरीज ऑफ कमांड्स। इट सेव्स लॉट ऑफ टाइम बाय एग्जीक्यूटिंग की स्ट्रोक्स। ये जो है बहुत सारे टाइम को सेव करते हैं। ओके, नेक्स्ट है मर्जेस। दिस फीचर्स अलाउज यूजर टू मर्ज टेक्स्ट फ्रॉम फाइल टू अनदर फाइल। दिस फीचर्स इज हेल्पफुल इन जनरेटिंग मेलिंग लेबल्स, ठीक है। ये मर्जेस होते हैं कि ये क्या करते हैं, ये टेक्स्ट को मर्ज करते हैं एक फाइल से दूसरी फाइल में जाने के लिए, ठीक है। ये जो है फीचर जो है वर्ड प्रोसेसर की हेल्पफुल होती है मेलिंग लेबल्स को जनरेट करने के लिए। जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। फिलहाल जो मैं आपको समझा रही हूँ आप इसको समझ लीजिए। द नेक्स्ट वन इज स्पेल चेकर। द स्पेल चेकर यूटिलिटी यूजेज द डिक्शनरी टू चेक स्पेलिंग्स इन अ डॉक्यूमेंट। स्पेल चेकर किस लिए होता है, जब आप डॉक्यूमेंट्स में कुछ लिख रहे होते हो, व्हाट्सएप पे भी ऐसा होता है कि उसको अगर हमें किसी चीज़ की स्पेलिंग नहीं आती है तो वर्ड प्रोसेसर जो है हमें ये फीचर प्रोवाइड करता है कि वो हमें उसकी जो है ओरिजिनल उस वर्ड की और जो रियल स्पेलिंग है वो उसमें अपने आप दे देता है कि इसकी जो रियल स्पेलिंग क्या है। अगर हमें वो नहीं आती है तो उसमें शो हो जाता है और हम उसको इजीली वहाँ से ले सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज टेबल टू कंटेंट्स एंड इंडेक्सेस। दिस फीचर अलाउज यूजर टू ऑटोमेटिकली जनरेट टेबल्स ऑफ कंटेंट्स एंड टेक्स्ट सॉरी एंड इंडेक्स। ये फीचर हमें ये प्रोवाइड करती है कि इसमें टैक्स वगैरह इंडेक्सेस वगैरह जो है ऑटोमेटिकली हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। टेबल जितने रोज जितने कॉलम्स में हमें टेबल चाहिए, वर्ड प्रोसेसर हमें ये फीचर प्रोवाइड करता है कि हम वहाँ से डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं टेबल को। ओके, नेक्स्ट वन है थ्रेशर्स। सिमिलर मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड सिनोनिम्स एंड अ वर्ड दैट हैज़ द ऑपोजिट मीनिंग इज कॉल्ड एंटोन्स। This book is which synonyms and antonyms of words are given is called thesaurus. These features help users to find out the synonyms and antonyms of words in the documents. वर्ड डॉक्यूमेंट जो है हमें ये फीचर प्रोवाइड कर सकता है कि हम उसके सिमिलर वर्ड्स या उसके सिनोनिम्स वगैरह जो है हम उसको वहाँ से इजीली ले सकते हैं वर्ड प्रोसेसर से। नेक्स्ट है WSIWYG stands for what you see is what you get. This means that a document appears in the word processor window exactly as it would be printed. इसका मतलब है कि जो भी हम चाहते हैं वही हम वहाँ से डायरेक्टली जो हम प्रिंट कर सकते हैं वर्ड प्रोसेसर विंडो से एग्जैक्टली। ओके, the last one is Windows. Windows functions allows the user to edit the different documents at the same time. Each document has separate windows. Windows जो है इसमें वर्ड प्रोसेसर में ये फीचर हमें ये फीचर प्रोवाइड कर रहा है कि हम सेम टाइम पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को एडिट कर सकते हैं। एंड ईच डॉक्यूमेंट हैज़ सेपरेट विंडो, जो हर डॉक्यूमेंट की एक सेपरेट विंडो होती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।